और उज्जैन में बाबा महाकाल की पालकी नगर भ्रमण पर निकलने के लिए तैयार है। रजत पालकी को उठाने के लिए लोग उत्सुक हैं। बाबा की पालकी को खूबसूरत फूलों से सजाया गया और कुछ फूल विदेश से भी लाए गए हैं। इस बार सवारी निकलने से पहले लोगों का फिजिकल मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। बाबा महाकाल अपने दूसरे नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं। इसी को लेकर मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे, बाबा महाकाल की ये रजत पालकी है जिसको फूलों से सजाया गया है। अब से कुछ देर बाद जो है यह पालकी जो है नगर भ्रमण पर निकलेगी। ठीक इसी जगह पर जो है बाबा महाकाल अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर के रूप में दर्शन देंगे। आज बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकलने वाली है जो कि पूरे पारंपरिक मार्ग से होते हुए उज्जैन के सभी भक्तों को जो है दर्शन देगी। हमारे साथ में पालकी में सेवा देने वाले कहार समाज के लोग हैं जो बताएंगे किस तरीके से आप बाबा महाकाल की पालकी को जो है पूरा कहार समाज भगवान महाकालेश्वर की पालकी कई वर्षों से उठाता आ रहा है, जबकि कहार समाज के ऊपर भगवान महाकालेश्वर की असीम कृपा है कि सदियों से कहार समाज को ये पालकी धोने का, पालकी उठाने का सौभाग्य मिला हुआ और परंपरा अनुसार कहार समाज भगवान महाकालेश्वर की पालकी उठाता रहा है। भगवान महाकालेश्वर की सावन सोमवार की दूसरी सवारी है। किस तरीके से पालकी को सजाया गया है? रजत पालकी भगवान महाकालेश्वर रजत पालकी को विदेशी फूलों से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि विदेशी फूल है, गुलाब और विभिन्न प्रकार के विदेशों से फूल मंगाए जाते हैं और दानदाताओं द्वारा इसको व्यवस्थित सजाया जाता है। तो बाबा महाकाल की सवारी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद जो है बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। उज्जैन से इसी मीडिया के लिए निमित सिंह। और ये हम आपको उज्जैन से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बाबा महाकाल की दूसरी सवारी आज निकाली जा रही है। रजत पालकी को उठाने के लिए लोग पूरी तरह से उत्सुक भी हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं जहां पर आज ये दूसरी सवारी है बाबा महाकाल की और यहाँ पर लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ साफ तौर पर नजर भी आ रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। तो ये सीधी तस्वीरें उज्जैन से जहां बाबा महाकाल की दूसरी सवारी आज निकाली जा रही है। लोगों का फिजिकल मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। तो उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें। तो बाबा महाकाल की दूसरी सवारी है और यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उज्जैन से जहां बाबा महाकाल की दूसरी सवारी आज निकाली जा रही है। तो जयकारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं और उत्साह पूरी तरह से लोगों का यहाँ देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी डमरू हाथ में लेकर के इस सवारी में शामिल हुए हैं। फूलों से यहाँ पर सजावट भी की गई है। पुजारी यहाँ पर आपको नजर आएंगे और उत्साह हर किसी में देखने को मिल रहा है क्योंकि आज ये दूसरी सवारी बाबा महाकाल की निकाली जा रही है। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार के दिन ये दूसरी सवारी बाबा महाकाल की नगर भ्रमण पर आज बाबा महाकाल निकले हुए हैं और लोगों का उत्साह भी यहाँ पर देखते हुए बन रहा है। तो बाबा महाकाल की ये दूसरी सवारी है जिसमें शामिल हुए हैं भारी संख्या में श्रद्धालु और व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद की गई हैं। ये तस्वीरें हैं उज्जैन से जहां बाबा महाकाल आज नगर भ्रमण पर निकले हैं। तो रजत पालकी को उठाने के लिए लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो ये बैंड परफॉर्मेंस भी दी जाएगी और ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आप देखिए और हर तरफ आपको श्रद्धालु यहां पर दिखाई देंगे और भारी संख्या यहां पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है और इस दूसरे सोमवार के दिन ही बाबा महाकाल की दूसरी सवारी आज यहां पर देखने को मिल रही है। फूलों से साज सजावट की गई है, विदेश से भी कुछ फूल मंगाए गए हैं और यहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। तो सड़क पर श्रद्धालुओं का सैलाब आपको देखने को मिलेगा और बाबा महाकाल की ये सवारी, तो रजत पालकी को उठाने के लिए लोग पूरी तरह से उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उज्जैन की, जहां पर आज बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकाली जा रही है। तो खूबसूरत फूलों से इस सवारी को भी सजाया गया है और श्रद्धालुओं की जो यहां पर भीड़ है वो भी भारी संख्या में देखने को मिल रही है। नगर भ्रमण पर आज बाबा महाकाल निकलेंगे और रजत पालकी को उठाने के लिए लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और हर तरफ पुलिस का भी पहरा देखने को मिल रहा है। तो ये उज्जैन की तस्वीरें हैं। आज भ्रमण पर निकलेंगे बाबा महाकाल और दूसरी ये सवारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संभवतः मंदिर प्रांगण के भीतर की ये तस्वीरें मानी जा रही हैं और आज रजत पालकी को उठाने के लिए जो उत्साह है वो भी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। आज बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकलने वाली है, जो कि पूरे पारंपरिक मार्ग से होते हुए उज्जैन के सभी भक्त और बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय सवारी में कला और संस्कृति के संवाहक प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की एक संकल्पना कि प्रत्येक सवारी में नवाचार का भाव होना चाहिए और उस नवाचार के भाव के अंतर्गत आज जनजातीय कलाकारों का दल, 8 कलाकारों का दल विभिन्न प्रस्तुतियां दे रहा है। पालकी मंदिर प्रांगण से ठीक बाहर की ओर आती हुई समय जहां संकेत मिल रहा है सलामी देने का, और समय हो चला है 4:12 और बिल्कुल नियत समय जब पालकी शने शने आगे बढ़ रही है। जय बाबा भोलेनाथ। सर्व कल्याण की कामना से प्रजाजनों का हाल जानने के लिए आज चांदी की पालकी में स्वयं चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भूत भावन श्री महाकालेश्वर महाराज विराजित हैं। रस्सा पार्टी का दल जिन्होंने एक वर्तुल बना रखा है ताकि व्यवस्था निर्मित की जा सके। सभी आला अधिकारीगण इस समय पालकी के चारों ओर तैनात, पूरी व्यवस्था की कमान संभाले हुए और बहुत ही भावपूर्ण दृश्य इस समय फिर संयोजित किया गया और लगभग 190 डिग्री जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं उससे एंगल लिया गया और बहुत ही अच्छा छायांकन इस समय। महाकाल मंदिर से गुदरी चौराहे कोट मोहल्ला के जाने वाला जो मार्ग है वो दिखाई दे रहा है, जहां से बाईं और पालकी 24 खंबा मार्ग से फिर आगे की ओर रामघाट के लिए प्रस्थान करेगी, शिप्रा के तट के लिए प्रस्थान करेगी। संपूर्ण सवारी मार्ग इस समय सनातन संस्कृति का प्रतीक भगवामय दिखाई दे रहा है। आगे आगे पुलिस जवानों का दल मार्च पास्ट करते हुए, कंधों पर आयुध रखे हुए पुलिस जवानों की टुकड़ी और उसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर। नौका विहार करते हुए स्वयंसेवी दल
बहुत ही अच्छा दृश्य समय। पालकी समय ठीक मंदिर प्रांगण से बाहर गुदरी चौराहा और मंदिर प्रांगण के बीच का जो हिस्सा है वहां पर है। और आप देख सकते हैं कि हजारों हजार श्रद्धालु जो अपने हाथों में आस्था के पुष्प और आंखों में श्रद्धा का भाव लिए हुए शिव आराधन के क्रम में यहाँ पर खड़े हुए हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और इस बार बहुत ही सुगम व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई तकलीफ नहीं हो। और ये पालकी अपने गंतव्य की ओर रवाना। यहाँ से ठीक बाईं ओर पालकी ये सवारी रास्ता लेगी जिसे 24 खंबा मार्ग कहा जाता है और वहां से नदी के तट पर आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मेरी सहयोगी डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। एक बार पुनः महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के चरणों में महाकाल भक्ति चैनल की टीम सदा बाबा महाकाल और माँ भगवती के आशीर्वाद और कृपा से ये प्रसारण उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। एक छोटा सा विनम्र प्रयास कि भगवान महाकाल के जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, दर्शक हैं, वे सब घर बैठकर भगवान महाकाल के दर्शनों का लाभ ले सके। इसके लिए जो छोटा सा विनम्र प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जाता है उस पर सदैव बाबा महाकाल और माँ भगवती का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता है। आज पुनः एक बार बाबा महाकाल और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और हम आपको लिए चल रहे हैं भगवान महाकाल के द्वितीय नगर भ्रमण। ये सिर्फ एक नगर भ्रमण नहीं है, अगर मैं कहूँ कि ये एक उत्सव है, एक लोक उत्सव जिसमें हजारों हजार श्रद्धालु न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी यहाँ आते हैं और बैरिकेड्स के दोनों तरफ खड़े होकर भगवान महाकाल के दर्शन की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये आस्था और विश्वास का एक ऐसा संगम है जो उज्जैन के महाकुंभ की याद दिलाता है। जिस तरह से 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, तब हजारों हजार श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और अपने विश्वास की डोर के साथ यहाँ खींचे चले आते हैं। कुछ ऐसा ही पावन उत्सव यहाँ देखने को मिलता है जब श्रावण का महीना आता है। कहते हैं बाबा महाकाल तो सदाशिव है, सांबदश सदाशिव है, वे लोक कल्याणकारी है। पुराणों और शास्त्रों में लिखा है कि अगर लोगों में सर्वाधिक लोकप्रियता किसी देवता की है तो वह भगवान महाकाल और आदि शक्ति माँ भगवती की है। और यही कारण है कि जब भगवान महाकाल अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन, क्या जिला प्रशासन, क्या नगर प्रशासन, क्या स्वयंसेवी संस्था, क्या हजारों श्रद्धालु